जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हवाई हमलों के ठीक 2 दिन बाद हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक नंगरहार प्रांत के नाजियान और जरबारा जिलों में दुरंत लाइन के करीब स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को अफगान सेना ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई जहाज भेजकर मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा था। जवाब में तालिबान ने पैदल आकर मुनीर के 13 से ज्यादा फौजी उड़ा दिए। तालिबान के बदले की पहली किश्त सिर्फ 36 घंटे में आ गई। मुनीर को अफगानी एडवेंचर कितना महंगा पड़ा, इस रिपोर्ट में समझिए। 2 दिन पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक इलाके में गोलाबारी की थी और उसमें मासूम लोगों की हत्याएं की गई, सिविलियन इलाके को टारगेट किया गया टीटीपी के लोगों को निशाना बनाने के नाम पर, उसके बाद से ही अफगानिस्तान ने साफ कर दिया था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और उसी का ये नतीजा है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर जो है वो भरमार गोलाबारी की है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले कर मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा था और तालिबान का जवाब महज 36 घंटे के भीतर आ गया। पैदल ही सीमा पार कर तालिबान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर के 13 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। यह बदले की पाकिस्तान ने पहली किश्त थी और यह रिपोर्ट बताती है कि मुनीर को यह अफगानी एडवेंचर कितना महंगा पड़ा। तालिबान ने अपनी बंदूकें और तोपें खोल दी हैं और सबका रुख इस्लामाबाद की ओर कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा के अंदर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने मुनीर को पहला पैगाम दे दिया है। हवाई हमलों के बदले की पहली किश्त 36 घंटे के भीतर अदा कर दी गई। तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे मारा है। यह है वो जगह खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट और बहादुर खेल, जहां तालिबान ने अपना बदला पूरा किया। कोहाट में पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ तो बहादुर खेल में फौजी कैंप को बम से उड़ा दिया गया। दोनों हमलों में कम से कम 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए। आर्मी कैंप के पास ही तालिबान ने एक फौजी गाड़ी भी फूंक डाली और बीच सड़क पर मुनीर की फौज को चुनौती दे दी। सबसे हैरान करने वाली घटना तब हुई जब घायल फौजियों को ले जा रही एक एम्बुलेंस पर हमला किया गया। टीटीपी लड़ाकों ने पहाड़ों पर चढ़कर एम्बुलेंस को फायरिंग कर रोका। इसके बाद कुछ लड़ाके एम्बुलेंस के पास गए, उसमें सवार जख्मी फौजियों को गोली मारी, एम्बुलेंस का सामान बाहर फेंका और फिर एम्बुलेंस को आग लगा दी। इस घटना का वीडियो भी जारी किया गया है। खास बात यह है कि फौजी कैंप पर हमले में क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो दिखाता है कि टीटीपी मुनीर की फौज से भी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चेकपोस्ट के ऊपर रेड्स की खबरें हैं, जिसके में रॉकेट लॉन्चर, अभी तक जो खबरें हमारे पास आई हैं उसको इस्तेमाल किया गया और चेकपोस्ट पर हमला किया गया। और अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके मुनीर ने बड़ी गलती कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका अंजाम क्या होगा वो अब तालिबान वाले उसको दिखाएंगे। एक बॉर्डर पर तो पाकिस्तान की लंका लगी हुई, उधर दूसरे बॉर्डर यानी भारत के साथ सीमा पर भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई, क्योंकि बीएलए वाले ठोक ही रहे थे कि तालिबान ने भी कसम खा ली कि खुद पर आ गए तो पाकिस्तान का। अफगानिस्तान की जब लोगों को टारगेट किया गया था टीटीपी के नाम पर, तभी उन्होंने साफ किया था कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, मगर अगर पाकिस्तान कोई ऐसे हालात बनाएगा, पाकिस्तान उनके लोगों को निशाना बनाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वही के ऊपर हमला किया गया और 3 अहलकार इस वाकये में एफसी से उनका ताल्लुक था, उनको हलाक कर दिया गया। ये आग जो इस वक्त पाकिस्तान को जकड़ी हुई है, ये उस नाकामी का अलमिया है जो पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से मुस्बत किया हुआ है। अपने लिए मुसीबत मोल ली है अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके, उसके बाद पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना होगा और वो सिलसिला शुरू भी हो गया है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि इस वक्त भीषण युद्ध जो है वो दोनों के बीच शुरू हो गया है। अगर आप करते हैं या आवाज उठाते हैं उसको दिखाने के लिए कि इसकी गलती है कि पाकिस्तान क्यों जल रहा है, तो फिर आप पे तनकीद होना शुरू हो जाती है। यही हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर, उस पर भी आऊंगा मैं, मगर पहले आपको बताऊं कि वाकया क्या हुआ। और याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त हाई अलर्ट चल रहा है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर बस टर्मिनल्स भी बंद कर दिए गए हैं। गोलाबारी में पाकिस्तान की कई चौकियां जो है वो तबाह हुई हैं, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इसका आंकड़ा जो है 1 दर्जन से ज्यादा बताया जा रहा है। अभी भी वहां पर जंग के हालात हैं, दोनों तरफ से जो है भीषण गोलीबारी जो है वो चल रही है। पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उनको टारगेट करने के लिए अफगानिस्तान ने अपने टैंक्स तक का इस्तेमाल किया है और टैंक लगाकर लेजिटिमेसी की जरूरत है, मरहम की जरूरत है, और वो मरहम आएगी जब आप लोगों का हक उन्हें वापस करेंगे। और जब तक उनका हक वापस नहीं होगा तो आप तो उनके ऊपर दरिंदे लगे हुए ही हैं, मगर फिर जो इर्द गिर्द के दरिंदे हैं जो आप ही की पैदावार थे एक तरीके से, वो भी आके लोगों के ऊपर शिकार करेंगे और नोचेंगे उन्हें इस तरीके से। और सिर्फ लोग नहीं मरेंगे, आम आदमी नहीं मरेगा, उसके अंदर आपके जो अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं और मिलिशिया पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो मरेंगे और वो मर रहे हैं। और इनके अंदर भी आपकी एक तरजीह है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल मरा तो हमला कर दो, अब ये 3 एफसी के लोग मरे हैं तो क्या हमले करेंगे आप?
देखिए, अब इस तरह की स्ट्राइक अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रही है और वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस को या पाकिस्तान की हुकूमत को वहां पर स्ट्राइक करनी चाहिए, तो जो कुछ अर्से पहले आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि उसे स्ट्राइक करनी चाहिए अफगानिस्तान पे, तो फिर वो ये बात भी मान जाए कि जो भारत अगर हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करता है टेररिज्म का कह के, तो फिर वो भी सही करता है। तो मौलाना साहब का बेसिकली यही था कि अगर आप अपने लिए एक चीज सही समझ रहे हैं तो आप वही चीज दूसरे के लिए गलत क्यों कह रहे हैं। तो बात सारी वही आ जाती है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है तो फिर वो भारत को भी इसका है कि हाँ जी आप भी करिए यहाँ पर। लेकिन ये आता है, जाहिर है इसकी किसी न किसी की तरफ से सहूलतकारी की गई थी और इसने ऊपर जो सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ रही है कि इसने चादर ली हुई थी, चादर के नीचे इसने बारूदी मवाद से भरी हुई जो जैकेट है वो उसने जिप्तन कर रखी हुई होती है। इसका टारगेट क्या होता है? टारगेट इसका ये होता है कि इसने चेक पोस्ट के अंदर जाना है, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो वहां पर मौजूद है, इसने वहां जाना होता है। लेकिन चूंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप बड़ी देख सकते हैं आसानी के साथ कि ये शख्स आता है और अंदर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो दो पुलिस एहलकार पहले से ही बाहर खड़े सड़क में होते हैं और जाहिर रूटीन मैटर है, गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, आने जाने वाले से पूछगछ की जा रही होती है, उसी तरह की जो चेकिंग है इस पोस्ट के ऊपर भी जारी सारी थी। और ये शख्स आता है और जैसे एक पुलिस एहलकार आगे बढ़ता है और उससे पूछने लगता है कि हाँ भाई कहां जा रहे हो, किधर का इरादा है, तो ये फौरी तौर के ऊपर बौखला कर जो है ये अपनी जो जैकेट है बारूदी मवाद वाली उसको उड़ा देता है। उसके नतीजे में ये होता है कि जो दो पुलिस एहलकार बिल्कुल करीब खड़े होते हैं, उनके बारे में तो यही कहा जा रहा है, कंफर्म बताया जा रहा है कि वो तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन 2 से 3 अफराद जो हैं या 4 अफराद बताया जा रहा है कि वो शदीद किस्म के जख्मी भी हुए हैं। इनकी मदद के लिए इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट के ऊपर एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन से हमला किया गया और बेसिकली उस हमले के बाद एम्बुलेंसेस निकाली गई और रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेस वहां पे पहुंची और तकरीबन 9 सिक्योरिटी एहलकार जो थे उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और इनको लेके जाना उन्होंने शुरू किया अस्पताल की तरफ। वो अस्पताल की तरफ जा रहे थे तो इसी दौरान दोनों एम्बुलेंसेस के ऊपर एक तरीके से एक ट्रैप था, एक साजिश थी। दोनों एम्बुलेंसेस के ऊपर हमला हुआ, दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके बाद 3 सिक्योरिटी एहलकार एफसी के मारे गए, 6 एफसी के लोग जो इंजर्ड थे वो और जख्मी हुए और साथ साथ मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 2 या 3 जो एम्बुलेंस के अंदर मेडिकल पर्सनल जो थे उनको भी जख्मी किया गया। ये है कि पाकिस्तान का और एक फ्रंट हीट अप होना शुरू हो गया है और इसके साथ आसिम मुनीर का जो गैम्बल है वो फेल होता हुआ शुरू हो रहा है। अफगानिस्तान को अगर आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो आपसे कई गुना शक्तिशाली रशियंस, अमेरिकन सब आके जा चुके हैं, सोवियत अमेरिकन सब गए, उससे पहले अंग्रेज भी आए थे, सब जा चुके हैं, तो वो तरीके से तो दाल नहीं गलेगी। तो है या पाकिस्तान ओरिजिन स्टेट से आपका ताल्लुक है तो ये साउंड बाइट देख के आपको भी शायद शर्मिंदगी हो। अब सुने वो क्या साउंड है। And very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. और तरजीहात हमारी इस वक्त ये हैं कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए वसीले गा रहे थे और उनकी तारीफों के जो पुल बांध रहे थे, मैं तो एक आम बाशिंदा हूं, एक आम शहरी हूं, मैं क्या औकात है मेरी, एक सहाफी हूं मैं, बहुत कुछ देखा है मैंने, बड़ी कहानियों के ऊपर रिपोर्ट किया पूरी दुनिया के अंदर, और अब मैं अपने मुल्क का ये हाल देखता हूं और देखता हूं कि किस दरिंदगी से, किस बेदर्दी से अभी पीटीए ने जो भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है, किसी ने तो फ्लैग किया होगा ना, किसी सिस्टम ने तो फ्लैग किया होगा, दूसरा जख्म, तीसरा जख्म, चौथा वार, आहिस्ता आहिस्ता कर करके पाकिस्तानी रियासत जो है वो ब्लीड आउट हो रही है, वो बिल्कुल ही अपने दम तोड़ रही है। अब दोस्तों इससे हुआ यूं है कि जो तालिबान की सरकार है उनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने के लिए पब्लिक का भी सपोर्ट है और इस तरीके से वो पाकिस्तान ने तालिबान को भारत की तरफ स्वयं धकेल दिया है। अब तालिबान भारत से साथ अगर रिश्ते अच्छे रखता है तो उसे इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है। पाकिस्तान क्या दे सकता है? अच्छी बात, अच्छे से ये बात हम सब जानते हैं, तो इंडिया भी। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की यह घटना महज एक ट्रेलर है। तालिबान और टीटीपी ने साफ कर दिया है कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर भी होगी। मुनीर की फौज भले ही हवा में उड़ती हो, लेकिन जमीन पर तालिबान के पैदल सिपाही उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और बड़े धमाकों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदले का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।